तो वही देखिए, हमारी बात ये हो रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, अपना जो भी फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म सबमिट करने के बाद जो भी भाई हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, हमारे कंट्रोलर के इन प्रॉपर्टीज के साथ क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज को हमने क्या करा हुआ है, अपने कंट्रोलर को एक्शन फंक्शन में क्या करा हुआ है, हम लोगों ने बताया हुआ है कि भाई जो भी डेटा आ रहा है वो हमारे इस वाली क्लास के अंदर से आ रहा है, ठीक है। और ये क्लास कर क्या रही है, आपके डेटा को इस वाले वेरिएबल को असाइन कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना था भाई, देखें, अगर आप क्या करो, अपने जरा फॉर्म के ऊपर आगे VS कोड पे आ जाए। यहाँ पर VS कोड से निकल कर आपने क्या करना है, अपने जरा ब्राउजर पे आ जाए और डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने फॉर्म को अगर आप सबमिट करें, ठीक है, तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या जाते हैं, हमारे वो रिक्वायर्ड नाम के जो डेटा एनोटेशन हम लोगों ने लगाई थी वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मसला है यहाँ पर ये कि भाई जो हमारे पास ये यूजर एज है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है, द वैल्यू अनडिफाइंड इज इनवैलिड। यानी कि भाई देखिए, ये जो हमारे पास इस तरीके से आ रहा है ना भाई, ये क्या चीज है और ये हुआ क्यों। तो भाई याद रखिएगा कि जब भी आप काम कर रहे हो तो आपके दिमागों में एक बात ये होनी चाहिए कि भाई हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड नाम का क्या होता है, एक कीवर्ड होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये आपके इनपुट को ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ये खाली तो नहीं है, ठीक है, यानी कि वो नलेबल तो नहीं आ रहा। लेकिन जो हमारे पास ये इंटीजर नाम का क्या होता है, फील्ड होती है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट क्या होती है, हमारे पास नलेबल नहीं होती, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नलेबल बनाना पड़ेगा। तो इसको नलेबल बनाने के लिए आप क्या कर देंगे, अपने इंटीजर के बाद इस तरीके से क्वेश्चन मार्क का साइन डाल देगा, ठीक है। जब ये साइन आपने डाल दिया, आप क्या करोगे, कंट्रोल एस पे क्लिक करो, ठीक है, और अगेन क्या करोगे, अपने पेज को लोड रिलोड कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आके हम क्या करेंगे, अपने पेज को जरा रिफ्रेश कर लें। कुछ हुआ है यहाँ पर हमारा, क्वेश्चन मार्क तो डालते हैं। कंट्रोल एस करते हैं इसको भैया, शायद अपने जरा प्रोजेक्ट को बंद करके दोबारा अंदर चेक कर लो, क्या पता कोई मसला आ गया हो, ठीक है। हो जा भाई, हो जा। और टाइम हो गया अपने पास। तो यहाँ पर देखिए, मैं क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्टूडेंट वाले राउट के पास जाते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली इसको हम क्या कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद देखिए भाई, जो हमारे पास पहले एक वैल्यू नाम का क्या आ रहा था, एक मैसेज आया था, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक सिंगल कोटेशन लगी जा रही थी, ठीक है। वो क्या हो चुका है, हमारे पास से गायब हो चुका है। अब ये गायब होने की वजह क्या है, क्योंकि भाई हम लोगों ने क्या करा है, अपने इनपुट को बता दिया था कि भाई आपके पास ये जो एज है ना भाई, वो क्या है, हमारे पास नलेबल हो सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आके अपना क्वेश्चन मार्क का साइन डाल दो। अब ये काम तो खैर हमारे पास हो गया है। अगर आपको क्या करना हो, यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, इन मैसेजेस के अंदर के जो फील्ड हमारे पास बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डॉट नेट के कस्टम मैसेजेस है। अगर जहां पर मेरे को अपने क्या करने हो, मैसेजेस दिखाने हो कि भाई दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर इसका अपना आ रहा है। अगर मुझे अपना क्या करना हो, कोई मैसेज लिखना हो, भाई उसको आप यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, तो वो काम हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर देख लेते हैं। तो ये जो आपकी डेटा एनोटेशन है ना भाई, आप क्या करोगे, इसी डेटा एनोटेशन के अंदर आ जाओ और इसके अंदर क्या करोगे, अपने राउंड ब्रेसेस को इस तरीके से क्या करवा लेगा, आप यहाँ पर आकर ओपन करवा लेगा। अब ओपन करवाने के बाद यहाँ पर जो ना भाई हमारे पास क्या होता है, एक टूल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एरर मैसेज, ठीक है। एरर मैसेज नाम से क्या होती है भाई, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी को कॉल करना है और यहाँ पर आके आप अपनी मर्जी का क्या कर सकते हो, कोई भी अपना एरर मैसेज पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम इसको क्या बोल देंगे कि द यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, प्लीज फिल, ठीक है। मतलब ये क्या करा है, मैंने अपना एक मैसेज, कस्टम मैसेज क्या करा है, मैंने खुद से बनाया, ठीक है। पहले अगर आप क्या करो, अपने ब्राउजर पे चेक कर लीजिए भाई, हमारे पास पहले जो मैसेज आ रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब हमने क्या करा है, अपने डेटा एनोटेशन के अंदर मैंने क्या कर दिया, अपना एक एरर मैसेज पास कर दिया और एरर मैसेज के अंदर हम लोगों ने अपनी कोई लंबी चौड़ी इस तरीके से स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है कि यहाँ से आके अपनी फाइल को कंट्रोल ऐसे सेव कर लें, ठीक है। जब वो सेव हो जाए तो आप उसको क्या कर लेंगे, अपना हॉट रिलोड भी कर लेगा, ठीक है। अब जब वो हॉट रिलोड हो जाए तो भाई आपने करना क्या है कि यहाँ से आगे आप क्या करो, उसको डायरेक्टली सबमिट कर दो, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए, हमारे हमारे पास जो मैसेज था वो ठीक है नहीं आ सका है, ठीक है। वजह इसकी ये हो सकती है कि हमारा ब्राउजर का जो कैश है, ठीक है, वो सही तरीके से वर्क नहीं हुआ है। तो एक काम ही करो, अपने प्रोजेक्ट को भाई पहले स्टॉप कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आके उसको अगेन एक दफा रन कर दें, ठीक है। अब आपके पास ये मसला नहीं आएगा, चल जाएगा आपके पास डेटा आपका। थोड़ा सा वेट करिएगा जरा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं आता हूँ, क्या लिख दूंगा अगेन इसको, हमारा कंट्रोलर का नाम, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर मैं आता हूँ, उसको डायरेक्टली सबमिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद देखिए भाई, ये वो मैसेज है जो कि हम लोगों ने अपने एरर मैसेज के अंदर क्या करा था, पास करा था, ठीक है। और ये वो हमारे कस्टम मैसेजेस आ रहे हैं जो कि डेटा एनोटेशन हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, किसी का कोई सवाल, क्लियर है चीजें। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये कि भाई देखें, हमारे पास जो नेम होता है, ये आपने अक्सर देखा होगा भाई, आपका जो नाम होता है यूजर का, वो कम से कम 3 कैरेक्टर्स का होता है, या फिर 3 से ज्यादा का होता है। ज्यादा से ज्यादा भाई हमारे पास क्या होता है, वो 12 कैरेक्टर्स का होता है। यानी कि हमारे पास क्या होती है, उसकी रेंज होती है कि भाई आपके पास जो डेटा आने वाला है वो इतने रेंज का होना चाहिए, यानी कि ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने क्या करना हो इस तरीके से कि इसमें कोई डेटा जनरेशन लगानी, तो भाई आप उसके लिए क्या करें, अगेन अपने विजुअल स्टूडियो पे आ जाएं, और यहां पर आने के बाद आपने करना क्या होगा, अगेन इस तरीके से क्या करोगे, अपना रिक्वायर्ड लगा दो, सॉरी रिक्वायर्ड नहीं लगाना, अपने इस तरीके से एरर ओपन करना। अब यहाँ पर भाई हमारे पास जो सेकंड डेटा एनोटेशन है, उसका हमारे पास यहाँ पर नाम क्या होता है, STRING, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ करके क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक और क्या होता है यहाँ पर, क्या कहते हैं, डेटा जनरेशन होती है, ठीक है। अब इसका काम क्या है भाई, देखिए इसका काम ये है कि भाई आपका जो डेटा आने वाला है ना भाई, उसकी जो लेंथ है, वो लेंथ आप यहाँ पे कितनी बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, आप इस तरीके से अपने राउंड ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, यहाँ पर आके देखें भाई हमारे पास हमारी मिनिमम लेंथ भी मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर हमारी मैक्सिमम लेंथ भी क्या है, यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट भाई आप जो पास करोगे वो हमारी मिनिमम क्या करेगी, लेंथ कहलाएगी। यानी कि भाई जो डेटा आएगा ना भाई, कम से कम उसके अंदर हमारे पास जो डेटा आएगा वो कम से कम हमारे पास कितने करेक्टर्स का होना चाहिए, 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। और क्या करोगे, यहाँ पर आके कोमा, कोमा लगाने के बाद आप यहाँ क्या कर दोगे, अपना इस तरीके से मैक्सिमम लेंथ बता देना, ठीक है। MAX, मैक्सिमम लेंथ। और भाई जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, ठीक है। कोई इशू आ रहा है यहाँ पर? क्या मसला हो गया? अच्छा, यहाँ पर यार इक्वल का साइन आना चाहता हूँ, हाँ इक्वल का साइन आएगा। 1 मिनट दिएगा भाई, जरा इसको देख लूँ। मैक्सिमम लेंथ इक्वल्स टू 8। क्या हुआ? 3 को हटा दूं यहाँ से, क्यों? भाई ये हमारी मिनिमम लेंथ है ना भाई, ये तो लगेगी लगेगी हमारी। अच्छा सॉरी यार, उल्टा काम कर रहा हूँ मैं, बतावा। अच्छा भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर काम थोड़ा सा उल्टा ये हो गया कि ये जो हम लोगों ने 3 लिखा हुआ है ना भाई, ये क्या है, हमारी मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है। ये कौन सी लेंथ है, हमारी मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है, कोमा, कोमा, अच्छा उसको ऐड कर दो भाई मैक्सिमम को, ठीक है। कोमा लगाने के बाद आप क्या कर दो, यहाँ के अपनी मिनिमम लेंथ बता देना, ठीक है। और भाई हमारी जो भी मिनिमम लेंथ होगी वो कितनी होगी, हमारे पास 3 होगी, ठीक है। अब तो हो जा, हद होती है यार। बाहर पास कर रहा हूँ मैं भी यार। मिनिमम लेंथ इक्वल्स टू 3। अब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमने करा क्या है, करा ये है कि हमारे पास ये जो नेम है ना भाई, यहाँ पर अब की दफा हमने क्या करा है, 2 अलग अलग वैलिडेशन क्या करिए, अप्लाई करिए। एक तो क्या है, अगर हमारे पास क्या होता है, डेटा खाली होता है भाई, हमारे पास क्या आएगा, ये वाला मैसेज आएगा। और अगर जो नाम हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो नाम कम से कम कितना होना चाहिए, हमारे पास 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, हमारे पास वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम हमने क्या करवा लिया, यहाँ पर आके इसको लिखवा लिया है, कंट्रोल इससे क्या करो, उसको सेव कर दो। सेव करने के बाद ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ से आके उसको होल्ड रिलोड भी कर दे, ठीक है। पेज पे आ जाए, यहाँ पर क्या कर देना, उसको रिफ्रेश कर देगा एक दफा, इस तरीके से, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखें भाई, अगर मैं क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो भाई ये तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे रिक्वायर्ड वाले रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके क्या लिख देता हूँ, सिंपल सा आई और बी लिख दिया मैंने, मतलब इब्राहिम का नाम कंप्लीटली लिखा, आई और बी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, उसको सबमिट करने की कोशिश करूँ, तो अच्छा वो सबमिट हो गया है। भाई अपने प्रोजेक्ट पहले स्टॉप कर दिया करो, जब भी आप यहाँ पर आके अपनी कोई नई एनोरेशन लगाओ, उसको क्या करो, लाजमी अपने पेज को चला दिया करो, ठीक है, वरना वो आपके पास पुराना वाला काम ही सेव हो जाता है इसमें, कैशे में इसके। तो मैंने क्या करा, अपने प्रोजेक्ट को अगेन यहाँ पर रन करवा दिया। ठीक है भाई, प्रोजेक्ट क्या हो गया, हमारा रन होकर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर स्लैश अपना स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ से आके आप क्या करो, सबमिट पे क्लिक कर दो, हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड वाले एरर आ रहे हैं।
अगर मैं यहाँ पर आके सिंपल क्या लिख दूं, आईबी लिख के सबमिट पे अगेन क्लिक कर दूं, अब की दफा यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा एरर चेंज होकर आ जाएगा। ठीक है, वो आपको बोल के आ रहा है कि भाई जो आपकी फील्ड आ रही है वो कम से कम उसमें जो लेंथ होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उसमें कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 8 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्या कर दो, अपना डेटा लिख दो, तो ये देखिएगा मैंने क्या लिखा है, आईबी लिखा, देखें, IBRAHIM इब्राहिम, कितने करेक्टर्स हो गए हमारे, कितने हो गए, 7 हो गए, 8वां में डाल दिया। ठीक है, अब नवा करेक्टर आप कुछ भी कर लो, आप यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते। आप देख लो मैं दबा रहा हूँ अपना डेटा, लेकिन आप यहाँ पर आप अपना नवा करेक्टर टाइप भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा क्या है हमारे पास ये डॉट नेट स्ट्रॉन्ग कि आप यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करो, आपका जो इनपुट फील्ड है वो डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला, क्योंकि आपने क्या करा हुआ था, मिनिमम लेंथ 3 करी हुई थी और मैक्सिमम लेंथ आपने उसको कितनी करी हुई थी, 8 करी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करवा लिया, यहाँ पर आके अपने डेटा को यहाँ पर लगा दिया है। अब अगला काम क्या है कि भाई हमारी जो ईमेल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आके अपनी ईमेल का जो फॉर्मेट है अगर वो हम क्या करते हैं गलत डालते हैं और सबमिट पे क्या करते हैं क्लिक करते हैं, तो भाई यहाँ पर देखिए हमारी ईमेल भी क्या हो गई, सबमिट हो गई, हमारे पास जो नेम था वो भी क्या हो गया, सबमिट हो गया। हालांकि ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ईमेल का जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है @gmail.com, जब तक वो ना हो हमारे पास हमारा डेटा सबमिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन अपने प्रोजेक्ट से निकल कर यहाँ पर आएंगे अपने VS कोड में और अपने प्रोजेक्ट को पहले स्टॉप कर देना। ठीक है, स्टॉप करने के बाद अब आपने करना क्या है, अपनी ईमेल के ऊपर अगेन आ जाओ और यहाँ पर एक और क्या लगाओगे, अपनी एनोटेशन लगा दोगे जिसका हमारे पास नाम क्या होता है, ईमेल एड्रेस। क्या लगा दोगे यहाँ पर, अगर अपना ईमेल एड्रेस लगा दोगे। ठीक है, ये काम करने के बाद आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट को अगेन रन करो, वही अब की दफा आपके पास ऐसा कोई भी इशू नहीं आने वाला जो कि आप यहाँ पर अभी फेस कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट कर भाई हमारे पास यहाँ पर रन होकर आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, स्लैश स्टूडेंट। अब देखें भाई यहाँ पर हमारे पास जो वैलिडेशन अप्लाई हो रही है वो अलग अलग अप्लाई होंगे। ठीक है, सबमिट करूंगा, ये कौन सी वाली आ रही है, रिक्वायर्ड वाली अप्लाई हो गई। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पर के नाम कम डाल दूं, सबमिट करूं, तो ये कौन सी वाली आ रही है हमारी, मिनिमम लेंथ वाली आ रही है। ठीक है, तो मैं एक काम ही करता हूँ, नाम प्रॉपर लिख दूंगा, अपनी ईमेल के पास आते हैं और ईमेल का जो फॉर्मेट है, ठीक है, मैंने क्या करा, अपना फॉर्मेट गलत पास कर दिया। ठीक है, गलत पास करने के बाद हमने क्या कर दिया, अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट करने के बाद ये यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरीके से एक क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास अलर्ट। ठीक है, सम टाइम भाई आपको क्या करता है, वो इस तरीके से दिखा देते हैं कि भाई आपके पास क्या है, ये वाली फील्ड इस तरीके से रिक्वायर्ड। ठीक है, तो भाई ये क्या है, हमारे पास हमारी डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर काम कर गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, पासवर्ड आप क्या कर दो, यहाँ पर आके यूजर 123 डाल दो। ठीक है, अपनी एज क्या कर लोगे, यहाँ पर आके डाल दोगे। अब सब काम करने के बाद अब आपने करना क्या है कि भाई आपने क्या करा, अपने फॉर्म को सबमिट करा। अबे यार इसको सही तो करा ही नहीं हम लोगों ने अभी तक। ठीक है, फॉर्म सबमिट कर दो। ठीक है, सबमिट होने के बाद भाई देखिए भाई हमारे पास जो डेटा है वो क्या हो गया, हमारे पास पोस्ट हो गया। ठीक है, और पोस्ट होने के बाद क्या हो गया है, उसी इंडेक्स के ऊपर क्या हो गया हमारा, रिडायरेक्ट हो गया। हालांकि भाई हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि भाई डेटा वाकई में पोस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो भाई उसको चेक करने के लिए आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ और अपने कंट्रोलर वाली फाइल में आ जाना। ठीक है, आपने करा हुआ क्या है, करा हुआ ये है कि भाई हमारे पास जब क्या होगा, डेटा सबमिट होगा तो सबमिट होने के बाद वो क्या करेगा, हमारे को रिटर्न करेगा हमारा व्यू, नहीं, व्यू रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि भाई क्या होगा, हमारे पास हमारा जेसन नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, हमारे को जेसन नाम का फंक्शन रिटर्न करेगा और जेसन नाम के फंक्शन के अंदर हम क्या कर लेंगे, हमारा वो वेरिएबल पास करेंगे जिस वेरिएबल के अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास डेटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, उसी वेरिएबल को हमने क्या करा है, अपने जेसन के अंदर इस तरीके से पास कर दिया है। अब आप क्या करो, कंट्रोल एस कर दो। ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन को क्या कर दो, यहाँ से आके हॉट रिलोड करवा दो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए भाई जो फॉर्म हमने क्या करा था, सबमिट करा था, उसका डेटा क्या हो गया हमारे पास, इस तरीके से जेसन फॉर्म में आएगा जो कि आपकी एपीआई फॉर्म भी कहलाता है। बैक पे आ जाओ। ठीक है, फॉर्म को यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, सबमिट करूंगा, मैं शादिब सैयद का नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, उसकी ही मैं ईमेल डाल दूंगा और उसका हम क्या कर लेंगे, पासवर्ड डाल देंगे एडमिन, और उसकी जो एज होगी, ठीक है, हम यहाँ पर उसकी एज डाल देंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने पे देखिए भाई अब की दफा हमारे पास जो डेटा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, हमारी जेसन फॉर्म में जा रहा है, जो कि आपकी क्या करती है, एपीआई इसको एक्सेप्ट करवाती है। ठीक है, डेटा कहीं नहीं जा रहा, मैंने क्या करा हुआ है, देखो ना, मैंने बोला हुआ भी देखो डेटा इस वाले वेरिएबल में आ रहा है और हमने क्या करा हुआ है, रिटर्न करा हुआ है अपना जेसन, और उसी जेसन में आपके पास क्या हो रहा है, आपका वो डेटा शो हो रहा है जो आप फॉर्म से सबमिट कर दो। अब जब आपको यहाँ पर डेटा रिसीव करना आ गया तो अभी अगला काम क्या होता है हमारा, इसको हमारी डेटाबेस के अंदर भेजना, वो काम भी करेंगे हम इसको। ठीक है, लेकिन भाई जहां तक का जितना मैंने काम करवाया, ठीक है, डेटा एनोटेशन अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए सबको। ठीक है, अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो, नहीं करोगे मैं बता दूं डॉट नेट बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज है, काम खराब हो जाएगा इसका अपना। ठीक है, किसी का कोई सवाल यहाँ पर, क्लियर है सब चीजें, अरे कर देंगे ना।
मैंने नहीं कहा भाई क्या मैंने